जय हिंद दोस्तों। ये भारत में रहकर कौन से कहाँ से के संस्कार आ रहे हैं कि जो किसी की मृत्यु पर भी हंसा जा रहा है। मैं सबसे पहले तो श्रद्धांजलि दूंगा हमारे वरिष्ठ पत्रकार श्री रोहित सरदाना जी को, और एक प्रश्न खड़ा करता हूँ सीधे एक हमारे मेडिकल स्टाफ पे, मेडिकल सिस्टम जो मेडिकल पूरा क्या एलोपैथिक पता नहीं क्या चल रहा है उन पे भी कि जो कंट्रोल कैसे कंट्रोल किया कि जो रिकवर हो रहा था, जो बंदा जो रिकवर हो रहे थे उस पर उन्हें वेंटिलेटर की अचानक सीधे आवश्यकता पड़ गई और सीधे एक ही दिन के अंदर उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। ये सीधे किस टाइप की दवाई दी जा रही थी, क्या मेडिसिन दी जा रही थी उनको, ये सीधे एक मेडिकल स्टाफ पे भी एक सीधे प्रश्न उठता है। और दूसरा प्रश्न मैं दोबारा से वहीं केंद्र सरकार से उठाऊंगा, राज्य सरकारों से उठाऊंगा जो दावा कर रही है कि ऑक्सीजन सिलेंडर हो, कि भले ही ऑक्सीजन सिलेंडर हो या वेंटिलेटर्स हो, उन सब की वो सब का स्टॉक बिल्कुल फुल है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बट फिर भी आप अगर ग्राउंड लेवल पे जाते तो हॉस्पिटल्स में इतनी दिक्कत क्यों आ रही है? तो इसमें अगर वहाँ से ऊपर से सारी चीज़ें क्लियर है तो या तो मीडिएटर वो कर रहे हैं, या तो बीच के जो माध्यम जो भी होते हैं वो दलाल बिल्कुल कर जा रहे हैं। जो ब्लैक मार्केटिंग अभी चल भी रही है, जो होर्डिंग कर दे रहे हैं, तो या तो बीच वाले खा जा रहे हैं, उन पे केस किया जाए, उन पे एक सरकार कमेटी बनाए। और नहीं तो अगर ऊपर से अगर वो, या केवल उसका कारण यही हो सकता है कि वो केवल ऊपर से बोल रही है कि आ चुका है और ये चीज़ बिल्कुल, या वो सरकार खुद ही चोर है। तो या तो, और ये सरकार से पूछने का प्रश्न हर एक नागरिक का बनता है। इसीलिए मैं एक इंजीनियर हूँ और आपसे एक प्रश्न पूछने का मेरा पूर्ण अधिकार है। भारतीय संविधान के हिसाब से देखो या किसी के भी हिसाब से देखो, पूरा मेरा अधिकार है। तो मैं पूछना चाहता हूँ, या तो आप पूरा क्लियर करें। अगर आप बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन भैया यहाँ पे कोई सारा स्टॉक हम पे बहुत फुल बढ़िया है और कोई दिक्कत नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर यहाँ से हम जा रहे हैं पूरे, तो कहाँ से दिक्कत आ रही है? हॉस्पिटल में क्यों नहीं पहुँच रहे? वो कहाँ से बीच से क्या हवा में शक्तिमान ले जा रहा है क्या? वो कहाँ चले जा रहा है? आप जरा ग्राउंड लेवल पे तो आइए, जरा कितने तड़प तड़प के मर रहे हैं। और इसका इलाज देखिए, पहली बात तो मैं आप सभी से फिर से दोबारा गुजारिश करूंगा, ये मास्क पे तो खैर मैं बोलूंगा ही नहीं क्योंकि ये तो एक विवादित वाला चीज़ हो गई है, रहने दो। बट एलोपैथिक में अभी भी बोलूंगा, इसकी जब कोई इलाज ही नहीं है इसका, यार इम्यूनिटी पे सारी चीज़ें चल रही है और दवाइयों से आप, जिसको बीपी लो है, जिसको वो है, उनका और दिक्कत हो जाती है एलोपैथिक से, आप सबको पता है। तो आप खुद ही अपना ध्यान रखें, खुद ही आप थोड़ा वो, ये दिक्कत आ रही है हाँ क्योंकि ऑक्सीजन की दिक्कत आ रही है, तो यहाँ पे सरकार की जिम्मेदारी बनती है क्योंकि सीधे लंग्स को अफेक्ट कर रहा है। तो इसमें अब इंसान कहाँ जाएगा? वो आयुर्वेद से तो ऑक्सीजन तो लाएगा नहीं भैया। बाकी अपना क्योर कर सकता है, डाइटिंग से इम्यूनिटी अपनी बढ़ा सकता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बट ये नहीं है कि अब ऑक्सीजन कहाँ से ले आएगा। उसके लिए यहाँ पे गवर्नमेंट हमने क्यों बैठाया संसद में, ये इस प्रश्न पूछने का एक बिल्कुल ये हमारा अधिकार भी है। क्योंकि आप संसद को बैठाया क्यों आपको संसद में, ये बताइए ना। सरकार में आपको लाए क्यों है? आपसे नहीं पूछेगी जनता तो किससे पूछेगी? या तो आप वो बीच के मेडिएटर पे केस करें, कमेटी बनाए भैया कहाँ जा रहा है, और या तो अगर आप बोल रहे हैं आया है और जो ग्राउंड में बिल्कुल नहीं पहुंच रहा है तो उसका जवाबदेही भी आप ही होंगे। आप ये बताइए। बाकी मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि आप ही की छवि खराब हो रही है। लोग आप लोगों को ही गाली दे रहे हैं, वोटिंग में आप ही के कटेंगे। तो या तो सीधे कमेटी बैठाए, और या तो आप झूठ बोल रहे हैं कि भैया सारी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से ऑक्सीजन सिलेंडर से लेके वेंटिलेटर सब बढ़िया है। एक ही चीज़ तो सत्य हो सकती है ना। या तो हॉस्पिटल में पहुँच नहीं रहा, हॉस्पिटल में तड़प तड़प के लोग मर रहे हैं, और हॉस्पिटल में एक गुजारिश करा, हॉस्पिटल में भाई साफ सी बात है, इंसान जब अति हो जाती है तभी जाता है। और तो मैं, ये दिक्कत है, ये पूरा सिस्टम का दिक्कत है। एलोपैथिक ने ऐसा हमें जकड़ लिया है ना कि इंसान बिल्कुल उसका आदी बन चुका है। आयुर्वेद को बिल्कुल स्टार्टिंग से इन्होंने जीरो लेवल पे दिखा रखा है। तो और आयुर्वेद को बिल्कुल अगर कर देता है, और आयुर्वेद नॉर्मल हम वीडियोस देख के आयुर्वेद करने लग जाते हैं, जो हमारे काढ़े आड़े जो बना देते हैं, हमें पता नहीं है कितनी मात्रा में लेना, कब लेना है, कैसे लेना है, और वो चीज़ फिर असर नहीं करती, हम आयुर्वेद को गाली देते हैं यार ये क्या कर लेगा, इतना लेट असर करेगा। तो मैं सीधे बोलना चाहूँगा, पहले उसकी नॉलेज भी, उसका ज्ञान भी होना चाहिए। और आयुर्वेद को लेके हम सीधे बाबा रामदेव को लेके आते हैं। बाबा रामदेव तो बिजनेसमैन है यार। कोई भी चीज़, अगर कोई भी किसी चीज़ का प्रोडक्शन मास प्रोडक्शन अगर किसी भी चीज़ का हो रहा है तो उसमें, और कोई चीज़ बंद बोतल में आ जाने लग गई ना, तो समझ लो उसमें केमिकल सारे एनहेंसर वगैरह मिलने लग गए हैं, उसमें कोई फिर दिक्कत आनी है। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। एक मेरा प्रश्न है सीधे, एक और पता नहीं क्या मनुष्यता आ गई, कैसे मनुष्य हो चुके हैं कि यहाँ पे शोक में भी मर रहे हैं, हंस रहे हैं लोग, मतलब। तो ये तो ज़्यादा इसमें क्या बोलूँगा, बस थोड़ी इंसानियत दिखाइए और सबकी मदद कीजिए। और ये प्रश्न बनता है, मैं दोबारा केंद्र सरकार से प्रश्न करता हूँ, या तो एक्शन लीजिए, और या तो आप एक्शन नहीं ले रहे हो तो आप ही के अंदर खोट है। जय हिंद।